लेकिन अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे ही। आप अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, सवालों के जवाब भी दीजिएगा और अपनी आरा हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब खबरों की तरफ बढ़ेंगे और शुरुआत आज भी मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू सुबह आपको लिए चलते हैं जहां पर अच्छी खबरें थी, लेकिन अच्छी खबरों के बीच लोगों में डर, तनाव या एक तरह से खौफ भी है। और वो खौफ इस वजह से उस इलाके के अंदर जहां लिथियम पाया गया था और हिंदुस्तान का पहला शहर या पहला गांव बनने का शर्फ सलाल गांव को हासिल हुआ था। लेकिन खुशहाली और मिसाल की सलाल गांव जहां मुल्क के अंदर खुशहाली का एक या मिसाल कह लीजिए पूरे मुल्क के लिए बना था, वहां पर मकामी आबादी में कुछ खबरें जब सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी हैं तो एक किस्म का डर और खौफ भी देखा जा रहा है। पूरी डिटेल्स और आपके सामने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर रखेंगे। बिल्कुल जी, बड़ी खबर और अहम बात यह है कि जिस गांव के अंदर ये कुदरती जखीरा पाया गया उसका नाम सलाल गांव है। गुज़श्ता दिनों उस गांव के हवाले से हमने आपको एक तफसीली रिपोर्ट भी बताई थी, लेकिन अब इस गांव के लोगों की नींद उड़ चुकी है और इतलात और ख़बरें जो वहाँ से आ रही है वो ये आ रही है कि सलाल गांव के लोग जहाँ मुल्क की खुशहाली में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान और अपना तरीका देना चाहते हैं, अपना हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें इस बात का भी खदशा है कि इन ज़मीनों से यानी सलाल की ज़मीनों से उन्हें बेदखल ना किया जाए, यानी उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखाया जाए और उन्हें बेघर ना किया जाए और उनके रोज़ी रोटी पर कोई आँच ना आए। और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर अब पंचायत सतह पर एक इजलास तलब करने की बात भी कही गई है। 2 पंचायतें हैं, दोनों पंचायतों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको याद होगा कि जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर 5.9 मिलियन टन का जखीरा जो लिथेनियम का है वो सलाल रियासी ज़िले का ये गांव है वहाँ पर होने की उम्मीद जाहिर की। उसके बाद रिसर्चेज हुए, पहले भी ये डॉक्यूमेंट सामने आया था, लेकिन उसके बाद जब इसी महकमे के एक बड़े जिम्मेदार ने दिल्ली के अंदर एक सेमिनार के अंदर बात रखी तो इसकी तस्दीक हो गई। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद इस सलाल गाँव के जो 2 पंचायतें हैं, सलाल कोटली और सलाल कलोट, ये 2 गांव जो है, ये जो 2 पंचायतें हैं, इनमें कमोबेश 10,000 से 12,000 की आबादी है और अब उन्हें यह खदशा जाहिर हो रहा है और लगातार वो टीवी पर टकटकियां लगा रहे हैं कि सरकार का अगला कदम क्या होगा, सरकार इस सिलसिले में क्या करेगी। और वो लगातार हमारे साथ भी राब्ते में रहते हैं, अक्सर ये पूछते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, अब क्या होगा, कैसे लेना होगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर, ये पहाड़ के अंदर नहीं है, ज़मीनों के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर पाई गई है। और वहाँ की मकामी आबादी का मानना है कि उनके पास ज़रिए माल जो है वो सिर्फ ये ज़मीन है। अगरचे इस 10,000 की आबादी में सरकारी मुलाजमतों की फ़हरिस्त काफ़ी कम है, शरह काफ़ी कम है, ताहम एक अक्सर खासी आबादी यानी 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो इन्हीं किसानों की है जो अपने खेतों में जाकर रोज़मर्रा का काम करते हैं। और ये तस्वीरें आपको जब इनके हाथों में तो आप ये समझ सकते होंगे, एक तरफ से खुशी भी है और दूसरी तरफ से डर और दहशत भी उनके चेहरों पर साफ नज़र आ रहा है कि कहीं कल सरकार इसे नोटिफाइड ना करे और नोटिफाइड करने के बाद उन्हें बाहर ना जाना पड़े तो उनके जरिए माश का, उनकी जिंदगी का, उनके दीगर मामलात का क्या बनेगा। एक चीज और भी इशफाक, ये वही रास्ता है जो वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ रेल के जरिए कनेक्ट करेगा। तो जो मंसूबा है, प्लान है, वो इसी हिस्से को कनेक्ट करता है और सलाल से होते हुए वो प्रोजेक्ट भी जाएगा। अगर टनल की जरूरत पड़ी तो वो इस इलाके को टच करेगा, इसलिए भी सवाल काफी ज्यादा है। अच्छा जी, एक तो ये तो आसिफ आपको बता रहे हैं कि ये क्यों हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सलाल आज पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है जी, इससे पहले भी 1-2 बार ये सुर्खियों में है ना, पैलेट को लेकर जो छर्रे निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पर काफ़ी जर्रे निकलते थे तो उनका छर्रे बनाए जाते थे और वो छर्रों का इस्तेमाल शिकारी लोग जो है वो जंगलों में जाकर शिकार का करते थे, जिनके पास लाइसेंस बंदूक होते थे। वो छर्रे वाली गोलियाँ जो बनती है वो भी इसी सलाल के इन इलाकों से लेकर लोग वो आयरन और वो चीज़ें जो होते निकालते थे। तो कुल मिलाकर अब वहाँ पर पंचायत का इजलास होगा, पंचायत के इजलास में कई मामलों पर बहस होगी। अब हम इसलिए सरापा ये जो उनके चेहरों में एक तजब्जुब है, एक खौफ है, एक दहशत है, वो इसलिए कि अगर सरकार ने इस पूरे एरिया को नोटिफाई कर दिया तो वो जाएंगे कहाँ। तो उन्हें यह भी उम्मीद है कि सरकार अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो ज़रूर उन्हें रिहेबिलिटेट उस तरीके से किया जाएगा जो ऑनरेबल रिहेबिलिटेशन हो, जिससे उनकी जिंदगियां अजीरन ना बने बल्कि उनके मुस्तकबिल तारीख होने के बजाय संवर जाए। तो बड़ी बात यह सलाल के हवाले से हमने आपको बताई, जहां पर तकरीबन 10,000 की आबादी इन दिनों
गोनागू मुश्किलात से दो चार है, तरह तरह की अफवाहें वहां पर पहुंच रही है, लेकिन हम उन्हें ईश्वर आज ये करना चाहते हैं कि सरकार ने अभी इस पूरे मामले पर कोई भी हतमी फैसला नहीं लिया है। जो अफवाहें और जो कई बातें गर्दिश कर रही है हवा में कि उन्हें बेदखल किया जाएगा ज़मीनों से, हमने जब स्टेट डिपार्टमेंट के कई जिम्मेदार लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी कोई मंसूबा नहीं है। सरकार जब इसको लेगी तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से लेगी कि अवाम के जायज़ हुकूक को भी पामाल ना किया जाए और स्टेट एक्सचेकर को भी नुकसान हो, बीच का रास्ता लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो अफवाहों का बाजार बहुत ज़्यादा गर्म है कि इस 10,000 की आबादी को खाली कराया जाएगा, वहाँ सरकार ज़बरदस्ती अपने तहवील में इसको लेगी, इस तरीके का अभी तक कोई भी प्रोग्राम नहीं है सरकार के पास और ना ही कोई इस तरीके का मंसूबा ज़ेर गौर रियासती इंतज़ामिया के पास है। ये मैं वसूख के साथ आपके साथ शेयर कर दूँ।